वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी को हो रहा है महीना कंप्लीट। तो हम आज पूरे महीने का कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी को जय हिंद। हम इस वीडियो में भी रिवीजन करेंगे जो हमने 1 से लेकर 28 फरवरी तक जितनी भी करंट अफेयर पढ़े हैं उसकी जानकारियों को हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे पहले मेला और त्यौहार या महोत्सव से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेला या त्यौहार, तो नागालैंड में रुसोम संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम के साथ फरीदाबाद के हरियाणा में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेला आयोजित हुआ। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में आयोजित किया गया। ठीक, अब देखते हैं बैंकों से जुड़े प्रश्न। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने EFT समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IOB बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। तो IOB इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अगला है कार्यकारी शिक्षा के लिए IIM कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है। और IIM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला है पंजाब नेशनल ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की। निवेशकों की सुविधा के लिए PNB बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल या PI लाइसेंस जारी किया। पंजाब बैंक ने लक्सूरा मेटल क्रेडिट कार्ड द्वारा वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। RBI ने फेडरल बैंक में ब्लैक स्टोन के रणनीतिक निवेशक को मंजूरी दी है। और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB सब ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और SBI बैंक ने चक्रा नामक से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो अब देखते हैं राज्यों से जुड़े करंट अफेयर। राज्यों से जुड़े करंट अफेयर में है पहला हरियाणा राज्य सरकार ने केंद्र की PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। अगला राज्य है कौन? अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा ने RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा स्टोर सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत की। उड़ीसा में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अगला स्टेट है कौन सा है? अगला स्टेट है दिल्ली। तो पहले हम दिल्ली को सिर्फ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही पढ़ लेते थे, पर अब दिल्ली में इतने ज़्यादा करंट अफेयर वहाँ आने शुरू हो गए हैं कि उसको अलग से पढ़ना जरूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में E-बाइक दीदी योजना शुरू की गई। दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता से बढ़ावा देने के लिए राहगीर योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली राज्य सरकार ने लखपति BTO योजना शुरू की है। अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई। आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र के से गाँव में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया जाएगा। अगला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो IBM फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि में घोषित किया गया। वर्तमान में 98 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है कौन?
उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील पत्थर पार किया। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। अगला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है कौन सा? यह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसकी तो अगला है NIELIT ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। तो NIELIT इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। और आंध्र प्रदेश राज्य को भारत की सबसे बड़ी 8175 करोड़ की लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश में पिलो AI का शुभारंभ किया गया। पुलिस अनुदान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है कौन? अगला राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई और मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी क्षमता कितनी है? 500 मीट्रिक टन है। अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है कौन? बिहार। अब बिहार, तो बिहार सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बिहार राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। बिहार राज्य नक्सलवाद मुक्त घोषित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया। अगला राज्य कौन सा है? अगला है गुजरात। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु गुजरात राज्य ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात में 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया। तो गुजरात ने करूँगा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख बच्चों को बचाया। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छड़ी छांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। यह भारत का 98वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। अगला राज्य कौन सा है? अगला है कहाँ? अगला है केरल। केरल, तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसने तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक के एक पौधे की खोज केरल में राज्य में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य सहायता नीति को मंजूरी दी है। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई। केरल की पहली महिला दिव्यांग जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया और पहली दिव्यांग जज बनी। और देश में पहली बार केरल राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से इल्डरी बजट पेश किया। केरल राज्य सरकार में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइड ID ऐप लॉन्च हुआ। केरल के कंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। अगला राज्य है कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, तो बंगाल युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई। अगला दिल्ली का जो छूटा हुआ था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने CM श्री स्कूल के साथ भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। ये दिल्ली का छूटा हुआ कंठप्राय था। गोवा, तो केरल के बाद गोवा तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस जारी किया। पंजाब, तो पंजाब राज्य सरकार मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। पंजाब की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया। पंजाब के जलंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। तमिलनाडु में किसान उत्पादन संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। युम नाम खेमचंद सिंह को मणिपुर राज्य का 13वां मुख्यमंत्री चुना गया। तो ये था मणिपुर का। नागालैंड,
तो नागालैंड पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाएगा। नागालैंड में पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिक पंजीकरणों को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को डिजिटलीकरण की शुरुआत की। नागालैंड में रुसुम संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। अगला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.2 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को मजबूत करने के लिए होम स्टे योजना शुरू 2026 लॉन्च की। और राजस्थान के जैसलमेर में मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। अब है कौन सा राज्य? अब है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। और अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में 124 बीघा की पुनः प्राप्त भूमि पर असम पुलिस बटालियन के 10वें मुख्यालय की नींव रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चार जनजाति और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग को असम में मंजूरी दे दी है। एडीबी ने असम को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 142 मिलियन डॉलर की सहायता दी। एडीबी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एसजेवीएन ने असम में 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की। तो एसवीजेएन फुल फॉर्म क्या है? एसजेवीएन की सतलुज जल विद्युत निगम। अगला है भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक को 22वें उपेंद्र ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। असम राज्य सरकार दरंग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा। अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है कौन? सिक्किम। सिक्किम तो संजय सेठ ने सिक्किम के चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारमचू ब्रिज का उद्घाटन किया। तो भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया। उत्तर प्रदेश। अब है उत्तर प्रदेश। तो भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना। तो बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। झारखंड। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव झारखंड राज्य में आयोजित किया गया। झारखंड की महिला ने पैराथ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो 6ठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। जम्मू कश्मीर राज्य की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी की फाइनल में जगह बनाई। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। अब देखते हैं कौन सा राज्य? अब है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई। कर्नाटक राज्य ने आगामी पंचायत में नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है। कर्नाटक राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटली व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू हुआ। कर्नाटक राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय ने 18 से 20 फरवरी तक लोसार उत्सव जो है अग्नि अश्ववर्ष मनाया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। और ये एक ही है, इसको देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर तो मेबेलियन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तो अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो अब शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय खबरें। ठीक है, तो राष्ट्रीय खबरों में है भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। प्रधानमंत्री ने देश भर में 28 फरवरी से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसमें मुख्यतः 14 साल की उम्र के बच्चे होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रचंड स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा।
और यह इसमें उड़ान भरते हुए जानते हैं वहाँ की को पायलट थी, किसकी? प्रचंड प्रचंड हेलीकॉप्टर की को पायलट थी कौन? अपनी रखती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई। भारत की AIMS भुवनेश्वर में लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ। NBEMS ने हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम में AI के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। NBEMS फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस। तो अगला है भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा की है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल एप्स लॉन्च किया। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला है आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र के सेगांव में आयोजित हुआ। भारत अपना पहला व्यापक कार्बन ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। भारतीय नौसेना में 27 फरवरी को अंजदीप युद्धपोत शामिल किया जाएगा। और पालमू टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन्यजीव दीदी पहल शुरू की गई। तो पालमू टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है कहाँ? यह है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा शामिल हुआ। भारत ने टैक्स समझौते में फ्रांस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छोड़ दिया है। अगला है निधि छिब्बर नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT और आंध्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CP राधाकृष्णन ने संविधान को तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया। जयंत चौधरी राष्ट्रव्यापी अभियान बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है लॉन्च किया। भारत ने वीमेंस एशिया का राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता। इन्होंने किसको हरा के? इन्होंने बांग्लादेश को हराकर जीता है। मणिपुर में 78वां जेमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्स सिलिकॉन में पहल में शामिल होने की घोषणा की है। अगला है जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा ने कसौली सेंटर में स्वदेशी TT वैक्सीन लॉन्च की। रेलवे ने शिकायत निवारण और भीड़ प्रबंधन के लिए सक्षम AI ऐप्स की शुरुआत की है। भारत सरकार ने भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया। मतलब जानते हैं जो ट्रेड का जहाँ आधार वर्ष था पहले 2012-13, अब उसे 2022-23 कर दिया गया है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति भारत करेगा और यह लगभग 5 साल में करेगा। और विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादक देश कौन बन गया है? यह बन गया है अपना देश भारत। इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत और नेपाल देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है। हरिद्वार में विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारदर्शी शिवलिंग स्थापित किया गया। ठीक है, अगला है भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया। लार्स एंड टुब्रो ने NVIDIA के साथ मिलकर भारत की पहली गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाई। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में एम्स में गेम चेंजिंग AI सेंटर लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में मिलन गांव का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने BEL में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और AI पुश का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ओली चिकी के 100 साल पूरे होने के जश्न में हरी झंडी दिखाई। JP नड्डा इंडियन AI समिट में शाही और बौद्ध पहल का शुभारंभ करेंगे। सेवा तीर्थ से PM मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत की घोषणा की है। अगला है भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग को मंजूरी दे दी गई है। यह सुरंग
33.7 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 15.79 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी से नीचे गुजरेगी। इसकी लागत 18,662 करोड़ है। अगला है, भारत पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। अगला है, भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। पहले कौन है? पहले पे चाइना। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन आयोजित किया। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज है। और विश्व सी फूड कांग्रेस WSC 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। अंडमान निकोबार में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ। भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर कप 2026 की मेजबानी किया। PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ता ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़े की 2 नई प्रजाति की खोज की है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष अनलॉक अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने। भारत में डॉक्टर और जनसंख्या अनुपात सुधार कर 1:811 हो गया। और जो है WHO का आंकड़ा है 1:1000 होना चाहिए, जिससे भारतीय मानक उससे ज़्यादा हो गया है। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रायोगिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम है। iLife कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में लॉन्च किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वां स्थान पर रहा। पहले पे कौन रहा? डेनमार्क। और सबसे आखिरी में कौन रहा? सूडान। लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 4 पतन की छलांग लगाते हुए 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। गोल्डमैन सचेस ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान लगाया। राजस्थान का अलवर देश में पहला पूर्ण बीमा का जिला बन गया। 2027 में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत की। दिल्ली राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर ऑपरेशन सत्र नामक एक बड़े शहरव्यापी अभियान की शुरुआत की है। अगला है, चिदम्बरनार पोर्ट भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली के साथ इतिहास रचा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दिल्ली में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली LNG चलित ट्रेन ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई। इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे अच्छा और स्वच्छ पोर्ट चुना गया। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल दोहरे ईंधन वाली DMU ट्रेन का सफल संचालन किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की।
कबक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकंगुआ अर्जेंटीना फतह की। अर्जेंटीना जानते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नेर नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व विकट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केरल के कंथलूर में आर्किड्स की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। और भारत रत्न डॉक्टर साहब अम्बेडकर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया। तो उत्तर प्रदेश पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी छांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। और वर्तमान में भारत में 98 रामसर स्थल हो गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SAAIL को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली। तो ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर तो कुवैत ने 26 फरवरी 2026 को अपना 135वां कुवैत ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया, जो 1991 में इराकी कब्जे की समाप्ति के 35 वर्ष पूरे होने का जश्न है। CM-30T मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में ग्रीस शीर्ष पर रहा। इजरायल में UPI की शुरुआत हुई। इजरायल जो है अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया और यह अभियान अफगानिस्तान के खिलाफ है। भारत और नेपाल ने वन एवं वन्यजीव सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और स्वीडन ने सिट एक्ट रूपरेखा के तहत AI साझेदारी को और मजबूत किया। और सिट एक्ट की फुल फॉर्म क्या जानते हैं? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता नरेंद्र मोदी बन गए हैं। सऊदी अपने भारत समेत 40 देशों में पोल्ट्री अंडों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। जिम्बाब्वे ने लेनाकैपावीर HIV इंजेक्शन शुरू किया। PM मोदी ने इजरायली संसद नेसेट का संबोधित किया तथा इस दौरान इजरायल संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। जोस मारिया बाल्कराज को पेरू देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। रॉब चेटन नीदरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। रूसी की फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत बन गया। UAE ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना को ऐतिहासिक शुभारंभ किया। केन्या ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका की महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से ओलंपिक स्वर्ण तक जीता लिया है। इन्होंने कनाडा को 2-1 से हराया है। भारत और न्यूजीलैंड ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की। भारत को ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने आधिकारिक रूप से मिराना कोर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध मतलब हटा दिया है। वार्षिक राजस्व के आधार पर वॉलमार्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का स्थान अमेजन कंपनी ने हासिल किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हिसाने तकाची चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं। भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। मियां ओमोर मोटली को बारबाडोस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बने। मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण सऊदी अरब में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया के सुलावेसी से मिली एक मादा रेटिकुलेट अजगर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 7.22 मीटर की लंबाई के साथ अब तक का सबसे लंबा जंगल
जंगली सर्प घोषित किया गया। भारत और मलेशिया का स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा और साउथ सूडान सबसे खराब स्थिति रही और इसमें भारत का स्थान 91वां रहा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडिया 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में कुल वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च बढ़ाकर 2.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा गया, जिसमें लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत की कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, अगला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन सबसे अधिक नेटवर्क तैयार समाज हैं। अगला है भारत और नीदरलैंड देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत और ग्रीस ने 5 साल के गिलेम प्लान के साथ अच्छा समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता। भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बन गया। ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। दक्षिण अफ्रीका देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फूड एंड माउथ के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया। $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया। रूस ने खबरों परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान देश की पहली महिला सदस्य को चुना। इनका क्या नाम था? सूर्या अधई हाजी आगाह। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया। इंडिगो ने रोहित रिखे संचालन नियंत्रण का नया प्रमुख नियुक्त किया। आशा शर्मा ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान संभाली। निवेदिता दुबे त्रेहन PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर बनी। तो PSPCL की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। G4 भारत जापान और ब्राज़ील की बैठक जर्मनी में हुई। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए भारत और आयरलैंड देश ने वार्ता की। गेल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता नियुक्त किए गए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के लिए नए चेयरमैन उदय कोटक बने। R विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किया गया। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। IIFCL तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और निवेदिता दुबे विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बन गई। और इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किए गए। तो ये थे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अब देखते हैं पुस्तकें जो प्रकाशित की गई। तो पुस्तक गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधी नगर में विश्व गुरु शील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया। और विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक किताब मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है।
ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखी गई। नवीन कुंडू द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विवेचन किया गया। अब देखते हैं आईआईटी और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न। तो आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने मद्रास के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया। अब देखते हैं अनुसंधान एवं प्रयोग से जुड़े करंट। तो भारतीय सेना ने स्टेलर 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। ओडिशा में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्बन लॉजिक मेड इंडिया 2026 में एलिक्स डब्ल्यू नामक एक मेड इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया। तो ये थे अनुसंधान और प्रयोग। अब देखते हैं अगला देखेंगे हम क्या, अगला देखेंगे पुरस्कार। तो सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन पुरस्कार दिया। फरहान अख्तर की बूम फिल्म में बाफ्टा अवार्ड जीता। शशि थरूर को सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता ने मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता। सुबोध गुप्ता को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत पुरस्कार भूषण पुरस्कार सद्गुरु लॉन्च किया गया। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को मोतियाबिंद उपचार के लिए चांग फ्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथ ने क्रॉकफोर्ड पुरस्कार जीता। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथ ने क्रॉकफोर्ड पुरस्कार जीता। तो मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा ने जीता। अब देखते हैं अगला देखेंगे हम युद्धाभ्यास। तो भारतीय सेना ने राजस्थान में अग्निवर्ष सैन्याभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने लक्षद्वीप में कलारी लीप नामक अभ्यास किया। भारत जापान संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का 17वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू अभ्यास किया। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं ने प्योंगटेक को ओसान एयरबेस में एक संयुक्त हवाई अड्डा अभ्यास बॉडी स्क्वाड्रन किया। असम में आयोजित 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। तो अब देखते हैं खेल। तो 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी एलिस पेरी बन गई हैं। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। भारत के तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। स्मृति मंधाना को बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। मैग्नस कार्लसन ने जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान बन गए। नॉर्वे के जोहान्स क्लाबो ने शानदार रिले गोल्ड जीतकर अपना 9वां ओलंपिक पदक हासिल किया। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक और जीता और ईशा सिंह ने कांस्य पदक जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। अभिनव बिंद्रा मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक रहे। राजस्थान का अलवर देश में पहला पूर्ण बीमा का जिला बन गया। इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया। सम्राट राणा और सुरुज सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता। WPL 2026 का
खिताब रॉयल बेंगलुरु टीम ने जीता। एशिया की शीर्ष पुरुष और महिला टीमों के साथ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किंगडाउ में शुभारंभ हुआ। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता। एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता। तो ये थे खेल से जुड़े करंट अफेयर। आज की इस करंट अफेयर वीडियो रिवीजन में इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं हम कल हम मिलेंगे आज के करंट अफेयर से। धन्यवाद।